Hi everyone, welcome to the next topic of GST, that is advance received towards supply of services. इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले देखो, रिकॉर्डिंग एडवांस रिसीव टूवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके, यानी हम लोग जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो एडवांस रिसीव करेंगे दैट वी आर गोइंग टू चेक. जनरल फॉर क्रिएटिंग टैक्स लायबिलिटी टूवर्ड्स द एडवांस रिसीव, यानी जो एडवांस रिसीव होगा उसका टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके हम लोग उसका पेमेंट्स या जो भी करेंगे. पेमेंट ऑफ द टैक्स डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एंट्री ऑफ सप्लाई एंड इट्स एडजस्टमेंट टूवर्ड्स एडवांस. अगर मैं एक्चुअल जब से सर्विस दे रहा हूँ उस टाइम पे उसका एडवांस के साथ उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, और जो एडवांस का जो हम लोग टैक्स का लायबिलिटी क्रिएट करेंगे उसको मेन टैक्स लायबिलिटी से डिक्रीज कर सकते हैं. सो सिलेक्ट द कंपनी. सो लेट स्टार्ट. ट्रिक कॉर्पोरेशन हम लोग सिलेक्ट करते हैं. सो यहाँ पे मैं कंपनी सिलेक्ट करता हूँ. ओके, आई विल शट द फर्स्ट कंपनी. कंट्रोल F3, एंटर. What is our main company? That is Trick Corporation. So we are going to select that one, Trick Corporation. Okay. Now, Alt K company features F11. Enable goods and GST. Okay, yes. Okay. Under additional features set, enable tax liability on advance receipt to. Yes. So हम लोग को क्या करना है, F11 फीचर्स ऑन करना है. ओके, F11 फीचर्स में इसको एस करना है. अंडर एडिशनल, सो यहाँ पे देखो एंटर करने के बाद कंट्रोल एक्सेप्ट करना. ओके, इसको शो मोर फीचर्स में हम लोग इसको एस करेंगे. ओके, जीएसटी को अल्टर करते हैं. चलो जीएसटी को अल्टर करते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो इनेबल टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस रिसीव, इसको क्या करना है आपको, एस करना है. ओके, तो यहाँ पे एस करेंगे, कंट्रोल एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीट को एस किया. नाउ कस्टमाइजिंग वाउचर टाइप. सो हम लोग एक रिसीट का वाउचर क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ऑटो नंबरिंग करने के लिए हम लोग उसको कस्टमाइज कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अल्टर वाउचर टाइप, आई गो फॉर द रिसीट. ओके, और यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबरिंग को एस करेंगे. देन यहाँ पे देखो 15S, 15SS ईयरली. ओके, एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April. Okay, 1st April. So RE dash, so RE dash receipt, enter. Applicable from 1st April /21-22. Control A, accept, control A, accept. So यहाँ पे देखो, now we will change the voucher numbering payment. Okay, payment का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, voucher numbering को change करें. So I go for the payment voucher. Okay, enter, 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 enter. Automatic numbering, yes. Okay, so what is the, okay, so 5 digits, set previous. Okay, enter, enter. 1st April. और क्या है, पेमेंट के लिए PA लग रहा है, PA dash applicable from 1st April /21-22. कंट्रोल A, एक्सेप्ट, और यहाँ पे कंट्रोल A एक्सेप्ट करता हूँ. नाउ क्रिएट लेजर्स. गेटवे ऑफ टैली क्रिएट लेजर्स. टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड अंडर करंट असेट्स. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. I go for the ledgers. Tax paid on advance received. So हम लोग क्या करते हैं, tax paid on, just hold on. Minimize करते हैं. Okay. टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीट करंट एसेट्स. तो यहाँ पे टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीट करता हूँ मैं. अंडर करंट एसेट्स. ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं. ओके, एक्सेप्ट द लेजर्स, और यहाँ पे उसको क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल एक्सेप्ट द लेजर्स. ओके, सो नाउ जोशी इलेक्ट्रिकल, सन्ड्री डेटर्स, शॉप नंबर 9, कुबेर शॉपिंग सेंटर्स, और रेगुलर डीलर बोल के जीएसटी नंबर, तो उसको क्रिएट करते हैं. समझ लो यहाँ पे करता हूँ, दैट इज जोशी इलेक्ट्रिकल्स. ऑलरेडी है एक्चुअली सन्ड्री डेटर्स. ओके, अल्टर करने का है क्या. नाउ क्रिएट लेजर विद द कस्टमर एज फॉलोज. लेट्स चेक इट है कि अपने पास ऑलरेडी है बोल रहा हूँ. सो एस्केप देता हूँ, अल्टर देता हूँ, लेजर्स, जोशी इलेक्ट्रिकल्स देखते हैं.
Sunday Daters shop number 9, Kuber near Panchvati, Palghar, okay. 27 Joshi 1234 A1 ZI A1 ZI. Chalo. So that ledger we already had. Then we are creating electrical installation services. Okay, so we are going to start electrical installation services under indirect income. So यहाँ पे जाता हूँ मैं, create ledgers, यहाँ पे create करता हूँ मैं electrical installation services. Okay, so under indirect income और GST applicable है, so यहाँ पे उसको indirect income डालता हूँ, GST applicable और सेटल डिटेल्स यस. ओके, सो यहाँ पे देखो आपको है ना इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन HSN कोड है आपका, सैक कोड एक्चुअली HSN नहीं बोल सकते क्योंकि सर्विसेज है 995461. सो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज 995461 995461. Okay, nature of transactions not applicable और taxable 18%. so यहाँ पे taxable लेता हूँ मैं, रेट है 18% और टाइप ऑफ गुड्स या सर्विसेज है तो सर्विसेज है. so चार्ज 18% GST ऑन सर्विसेज. यहाँ पे कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं. now we create GST CGST एडवांस एंड SGST एडवांस. so यहाँ पे CGST advance. Okay, under duties and taxes it will go under duties and taxes. Okay, type of duty that is GST under central tax. Okay, और उसको एक्सेप्ट करना, कंट्रोल है एक्सेप्ट. देन आता है आपका SGST एडवांस, SGST एडवांस अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST और आपका स्टेट टैक्स है तो यहाँ पे स्टेट टैक्स लेता हूँ, कंट्रोल है एक्सेप्ट. Now recording advance receive towards a purchase. Okay, so हम लोग को क्या करना है, advance receive towards a purchase. So यहाँ पे क्या receive 1,18,000 as an advance towards supply of electrical installation services. So from gateway of tele हम लोग को adjustment करना. So यहाँ पे देखो skip देता हूँ मैं और यहाँ पे हम लोग vouchers में जाते हैं और receipts का entry. Okay, while passing the receipt we have to do the adjustment. So you have to press Alt J. स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, नेचर ऑफ रिसीट, सिलेक्ट एडवांस रिसीट. ओके, सो यहाँ पे क्या करना आपको, स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाना. ओके, और यहाँ पे एडवांस रिसीव्ड यूज करना. सो यहाँ पे देखो यूज फॉर एडवांस रिसीव बोल के आएगा. नाउ यहाँ पे देखो एडवांस रिसीव आपका जो रिसीट नंबर है ऑटोमेटिकली आएगा. सो यहाँ पे रिसीट नंबर और वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम जोशी इलेक्ट्रिकल्स. सो यहाँ पे मैं कैश देता हूँ. ओके, और यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स में हम लोग क्या ले, किससे ले रहे हैं हम लोग, जोशी इलेक्ट्रिकल्स. सो यहाँ पे मैं था जोशी इलेक्ट्रिकल्स. ओके, पर्टिकुलर्स यहाँ पे देखो ऑन सिलेक्टिंग लेजर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स कैन बी सिलेक्ट अगेंस्ट द एडवांस हैज बीन रिसीव्ड. इन अदर केसेस एडवांस हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज. टू व्यू द लिस्ट ऑफ लेजर्स प्रेस Alt L शो लेजर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शोन. अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन दिख रहा है क्या, नहीं, बिकॉज इट इज द स्टॉक आइटम. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे शो लेजर्स है Alt L. सो यहाँ पे Alt L करेंगे तो यहाँ पे लेजर दिखेगा. यू हैव टू सिलेक्ट सर्विसेज. ओके, नाउ एडवांस अमाउंट इज 1,18,000 रुपीज. सो यहाँ पे देखो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए मैं 18% GST, 9% सेंट्रल, 9% स्टेट, तो 1,18,000 के ऊपर का अमाउंट आ जाएगा आपका, हाउ मच अमाउंट इट इज बीन एप्लीकेबल. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एंटर मारते हैं और न्यू अगेंस्ट रेफरेंस. सो यहाँ पे देखा एडवांस देना, हम लोग को क्या देना है यहाँ पे, एडवांस ऑफ अगेंस्ट ये वाला बिल के अगेंस्ट हम लोग एडवांस रिसीव कर एंट्री मारा. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेजर को वाउचर को एक्सेप्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे क्या किया, दो नया चीजें हम लोगों ने किया, कीप इट इन माइंड. क्या चीज किया मैंने, पहला जब भी रिसीट का एंट्री मारा तो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एडवांस रिसीट मारा, और जहाँ पे मेरा स्टॉक आइटम आ रहा था वहां पे मैंने क्या लिया, लेजर शो करके वॉट एवर द इंस्टॉलेशन सर्विसेज आई एम रिसीविंग आई सिलेक्ट दैट. ओके, नाउ
टू व्यू द रिपोर्ट गेटवे ऑफ टैली, सो हम लोग क्या करते हैं अभी जीएसटी का रिपोर्ट देखेंगे. सो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाते हैं और GSTR1 चेक करेंगे. ओके, सो आई विल गो फॉर द GSTR1. F2 डेट चेंज करता हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 में डेट लेता हूँ मैं. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को, आपको यहाँ पे आएगा, कहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे जाना, कहाँ पे दिखेगा. ओके, एंट्री appears amount unadjusted again supplies, press enter and select the line. ओके, सो यहाँ पे देखो अमाउंट एडजस्टेड अगेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सो यहाँ पे 1,18,000 दिख रहा है. सो अमाउंट अनएडजस्टेड अगेन सप्लाईज, यहाँ पे एंटर करेंगे. एडवांस रिसीव अनएडजस्टेड एडवांस. सो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अनएडजस्टेड दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है, अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव. यानी हम लोगों ने एंट्री किया है लेकिन वी आर नॉट टेकन. यानी हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करते समय देखो, यहाँ पे एंट्री करते समय, सो यहाँ पे किधर भी हम लोगों ने CGST HGST सिलेक्ट नहीं किया है. ओके, सो CGST HGST सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे वो अनएडजस्टेड एडवांस दिखा रहा है. अमाउंट अनएडजस्टेड अगेन सप्लाई. ये म्यूट करना, कोई तो अनम्यूट है. ओके, नाउ यहाँ पे क्या आ गया, अनएडजस्टेड अगेन. सो चेक, प्रेस एंटर टू चेक बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक एज शोन. डेरिक म्यूट करना. ओके, सो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू सी अमाउंट अनएडजस्टेड अगेन सप्लाई. सो हम लोग को क्या करना है, अमाउंट एडजस्टेड अगेन सप्लाईज के लिए यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, एंटर करता हूँ. सो देखो अमाउंट अनएडजस्टेड अगेन सप्लाईज दैट इज RE जोशी इलेक्ट्रिकल 1,18,000 और अनएडजस्टेड, और टोटल टैक्स अमाउंट इज 18,000. तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स कितना अनएडजस्टेड. अनएडजस्टेड क्यों है, समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हम लोगों ने CGST HGST कौन सा भी लेजर सिलेक्ट नहीं किया था, खाली उसको टैक्स लगेगा बोल के लिया, लेकिन उसको CGST HGST में नहीं लिया. नाउ द टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एडवांस आर शोन एंड बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक. यानी ये आपका लाइबिलिटी है लेकिन उसको आपको बुक करना पड़ेगा और उसको ऊपर लेना है, किसके अंडर हम लोग को वो पे करना है बोल. सो वी कैन क्रिएट अ वाउचर डायरेक्टली फॉर द रिपोर्ट. ओके, क्लिक Alt J, स्टैट्यूटरी एंड सिलेक्ट एज शोन एंड GST. सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट करेंगे. सो देखो GST में इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ एडवांस रिसीव. सो यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव लिया. नाउ यहाँ पे देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, जनरल वाउचर में टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड, और यहाँ पे CGST और SGST बोल के दो लेजर क्रिएट करेंगे. सो यहाँ पे देखो टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव्ड, टोटल टैक्स कितना अपना 18,000. सो यहाँ पे 18,000 लेंगे, एंटर. क्रेडिट में आएगा CGST ऑन एडवांस. ओके, सो यहाँ पे देखो CGST ऑन एडवांस सिलेक्ट करेंगे तो 9% रेट से आपका टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख रुपीज. ओके, दैट इज 18,000 रुपीज. सो यहाँ पे आएगा CGST एडवांस, सॉरी ओके सॉरी. सो यहाँ पे देखो CGST एडवांस, एंटर द रेट एज शोन बिलो 9% एंड 1 लाख रुपीज. ओके, कंटिन्यूइंग एंटरिंग वाउचर्स, और आपको 9,000 प्रेस करके SGST एडवांस लेना. सो आई प्रेस 9,000 रुपीज, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, SGST ऑन एडवांस रिसीव्ड 9% ऑन 1 लाख 9,000 रुपीज. प्रोवाइड GST डिटेल्स करेंगे तो GST का डिटेल्स आ जाएगा आपको और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे. सो यहाँ पे GST डिटेल्स करता हूँ. लेजर नेम किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे, दैट इज जोशी इलेक्ट्रिकल. सो हम लोग यहाँ पे लेते हैं जोशी इलेक्ट्रिकल्स, महाराष्ट्र रेगुलर डीलर, पार्टी टाइप. सो हम लोग को नॉट एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे GST है. सो ये बिल के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, GST का एंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो हम लोगों ने ये एडवांस जो था दैट वी एडजस्टेड अगेंस्ट. तो यहाँ पे देखो बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक अभी क्या दिख रहा है, नील दिख रहा है, और लाइबिलिटी बुक में 9,000 ऐड हो गया. यानी फर्स्ट इट इज शोन इन योर बैलेंस लाइबिलिटी टू बी बुक
और अभी यहाँ पे दिख रहा है. सो ये यहाँ पे जो दिख रहा था बैलेंस लाइबिलिटी, नाउ वी बुक द लाइबिलिटी अगेन जोशी इलेक्ट्रिकल्स. सो हम लोग फिर से रिपोर्ट चेक करते हैं. एस्केप देता हूँ, एस्केप देता हूँ. सो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. नाउ यहाँ पे देखो 1 लाख रुपये टैक्स लाइबिलिटी अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड. ओके कितना आया 1 लाख इज द, हम लोग को 1,18,000 रिसीव हुआ था और सिंस 1 लाख इज द टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट इज 18,000, इनवॉइस अमाउंट इज 1,18,000. सो 1,18,000 का हम लोगों ने इनवॉइस रिसीव किया. ओके सो लाइबिलिटी बुक अपीयर्स इन द रो दैट इज टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव. ना हम लोग को क्या करना है, पेमेंट कर दे. क्या कर रहे हैं, पेमेंट. गेट ऑफ टैली, सिलेक्ट वाउचर्स, पेमेंट, F2 डेट, ऑटोफिल. ओके यानी टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं हम लोगों ने. GST और CGST हम लोगों ने पे किया गवर्नमेंट को चलन थ्रू. ये ऐसे एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं. सो हम लोग को ये टैक्स लाइबिलिटी पे करना रहेगा तो हम लोग कैसा करेंगे. सो वी विल गो फॉर द पेमेंट, आई विल गो फॉर द अकाउंटिंग वाउचर्स, आई विल गो फॉर द पेमेंट. ओके पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखो हम लोग कौन सा पेमेंट, गेटवे ऑफ टैली वाउचर पेमेंट. F2 डेट 30 अप्रैल करता हूँ. सो F2 में 1 मई करो, 30 अप्रैल विल नॉट बी एक्सेप्टेड. ओके ओके F2 डेट चेंज 30 अप्रैल, ऑटोफिल, कंट्रोल है ऑटोफिल. सो यहाँ पे ऑटोफिल करेंगे. स्टैट्यूटरी पेमेंट करता हूँ GST का रेगुलर, और रेगुलर पेमेंट करने के बाद 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल का डेट लेना है. ओके पेमेंट. सो यहाँ पे देखो इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. सो ये डेट नहीं लेगा एक्चुअली. सो टेक इट एज अ 1 मई, एंटर. ओके अमाउंट है आपका कैश और आपको क्या पे करना है, CGST, SGST. सो CGST एडवांस लेना आपको, एंटर. कितना पे करना है 9,000. देन SGST एडवांस पे करना है अगेन 9,000. सो यहाँ पे देखो CGST और SGST हम लोग पे कर रहे हैं. प्रोवाइड GST डिटेल्स को हम लोग ऐसे करते हैं. मोड ऑफ पेमेंट क्या करें, यानी हम लोग बैंक थ्रू कर रहे हैं तो चलन बैंक का क्रिएट करेंगे, दैट इज कैश ओवर द काउंटर. कौन से बैंक में कर रहे हैं हम लोग, बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, बैंक ऑफ इंडिया. वहाँ पे जो भी हम लोग CPI नंबर 12345 12345 145 14521 452. ओके CIN नंबर दैट इज चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर. ये बैंक का UTR नंबर आएगा, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया POI 189212 189212. ओके पेमेंट डेट 1 मई. सो 1 मई को हम लोग पेमेंट करें. नाउ एक्सेप्ट द पेमेंट, कंट्रोल है. सो ये हम लोगों ने बैंक का चलन दिया, उसके थ्रू जो बैंक में जो पेमेंट किया था दैट वी ऑलरेडी एंटर इन द. सो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी एडवांस मिला उसका हम लोग पेमेंट कैसा करेंगे, दैट वी शोन इन योर एडवांस रिसीव अगेंस्ट GST रिसीव अगेंस्ट एडवांस. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. ओके as we pass the entry of the payment in the voucher, so we actually make the supply of the service. हम लोग supply of the service का actual entry pass करेंगे. Okay, recording supply of the service, printing supply of the services. So how to pass that one? So let's see how we are going to pass that entries. Okay. So recording the electrical installation services given to Joshi Electrical and adjusted advance received. हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एडवांस रिसीव एडजस्ट कर रहे हैं. सो लेट्स पास द सेल्स का एंट्री F2 ऑन 1 में. कौन से डेट पे मारे, 1 में. कौन आया अभी, okay. So I will go for the accounting vouchers, I will go for the sales. Okay, so let's pass this. So we sell the electrical installation services to Joshi Electrical. So I go for the Joshi Electricals, control A, accept, control A, accept. Under sales account, okay, name of the item that is electrical installations. So electrical installation दिख रहा है कि हम लोग को नहीं दिख रहा है. So क्यों, यहाँ पे देखो हम लोगों ने particulars लेना है. सो हम लोग को क्या करना है, चेंज मोड करना है अकाउंटिंग इनवॉइस को.
ओके यानी हम लोग ये जो मोड है आपका क्या है, इन्वेंट्री का। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज मोड करेंगे। आई विल गो फॉर द अकाउंटिंग इनवॉइस। किसके लिए जाऊंगा, अकाउंटिंग इनवॉइस। सो जोशी इलेक्ट्रिकल्स, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे मैं लेता हूँ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ओके, ऑफ ₹5 लाख। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CGST, दैट इज 45,000 ऑफ 9% से, एंटर, एंड SGST दैट इज 45,000। सो यहाँ पे देखो आपका टोटल अमाउंट हो गया इनवॉइस 5,90,000, न्यू रेफरेंस 5,90,000, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर देंगे हम लोग वाउचर्स को। सो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज का सेल्स का एंट्री मारा है, एंड वी एडजस्टेड ऑल दैट। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, पहला एडजस्ट करना है। सो पेज अप करता हूँ मैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्विसेज जब भी हम लोग बिल के अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एंट्री करने के बाद, सो यहाँ पे देखो अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। सो हम लोग का 1,18,000 का हम लोग का जो भी बिल था, जिसमें हम लोगों ने टोटल इनवॉइस अमाउंट, ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू एडजस्ट एज अ 1,18,000। सो इसको 1,18,000, सो यहाँ पे 1,18,000 का एडजस्ट कर रहे हैं, एंटर, एंटर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा है, न्यू रेफरेंस भी आना चाहिए। 1,18,000 एडजस्ट कर दिया, ओके। न्यू रेफरेंस जो हम लोग का ये जो बिल नंबर था, इसके अगेंस्ट जो बाकी अमाउंट है 4,72,000 दैट वी आर गोइंग टू एडजस्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको एडजस्ट करता हूँ, उसको एक्सेप्ट किया। सो हम लोगों ने सेल्स करते समय क्या किया, वी एडजस्ट प्रीवियस एडवांस रिसीव ऑफ 1,18,000 and remaining invoice of total of 4,72,000 is remaining. Now accept the bill, go for the page up and make it print Alt P on configure show quantity and alternate yes. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेज अप करता हूँ। आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट लेता हूँ मैं, ओके। सो यहाँ पे देखो प्रिंट के लिए प्रिंट देता हूँ। आई गो फॉर द कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में आपको करना है शो क्वांटिटी यस करना है। सो ऑलरेडी इट इज यस, ओके। एंटर, प्रेस एंटर टू चेंज इट टू नो एंड शो टाइप एंड सिलेक्ट शो रेट यस, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, ओके, इसको नो करना है एंड नाउ टाइप एंड सिलेक्ट शो रेट एंड शो रेट करना है, ओके। सो इसको क्या करना है, आपको क्वांटिटी को नो करना है, कॉन्फ़िगर क्वांटिटी नो, देन आपको टाइप करना है शो रेट, और शो रेट को क्या करना है, आपको यस करना है। इट इज ऑलरेडी यस, ओके। प्रेस एंटर एंड चेंज इट टू नो। शो रेट को क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेस एंटर करता हूँ, नो। नो करने के बाद उसको कंट्रोल एक्सेप्ट करना, प्रीव्यू में जाना, के वाउचर का प्रिंट आ गया। सो प्रिंटेड इनवॉइस अपीयर एज शो। सो यहाँ पे देखो प्रिंट इनवॉइस जब देखते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है और इट इज शोन एज लाइक दिस वन ओनली। सो 5,90,000 का इनवॉइस दिख रहा है। सो इसमें किधर भी आपका क्या नहीं दिख रहा है, अमाउंट एडजस्टेड अगेन इनवॉइस या कुछ भी नहीं दिख रहा है। 1,18,000 जो भी हम लोगों ने एडजस्ट किया था, इट इज नॉट शोन इन दैट वन। ना हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डिक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी। हम लोग क्या करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी डिक्रीज कर दें, बिकॉज 1,18,000 का जो वाउचर था उसमें से 18,000 ऑलरेडी हम लोगों ने पे किया था। सो हम लोग को वो टैक्स लाइबिलिटी हम लोग को क्या करना है, डिक्रीज करना है ना। आई विल गो फॉर द जनरल वाउचर्स। सो वाउचर्स में जाते हम लोग, ओके। सो F7 इज द जनरल वाउचर, ओके। जनरल और में आपका स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट में जाना है। स्टैट्यूटरी जीएसटी में पहले हम लोगों ने इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी किया था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव। तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसीव के अगेंस्ट एडजस्ट कर। सो यहाँ पे देखो CGST एंड SGST का अमाउंट एडजस्ट करना है आपको, ओके, अगेंस्ट टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव। क्या लेना है आपको, अगेंस्ट टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव। सो यहाँ पे CGST लेता हूँ मैं, सो ओके 9
और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट कितना था टोटल 1 लाख रुपीज़, जिसके ऊपर हम लोगों ने टैक्स लगाया था. सो आई विल टेक 1 लाख रुपीज़, दैट इज़ 9,000 हम लोग को कम करना है. अगेन हम लोग को डेबिट में हम लोग को SGST लेना है. क्या लेना है? डेबिट में हम लोग को SGST. सो आई विल टेक इट अगेन डेबिट, आई टेक SGST. ओके, अगेन 9% 1 लाख. और यहाँ पे क्रेडिट में आपको क्या लेना है? एक्चुअली आई वांट टू टेक इट एज अ क्रेडिट में टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांस. सो यहाँ पे देखो ये 9,000 को हम लोग सो यहाँ पे देखो ये 18,000 आएगा. यहाँ पे 9,000 नहीं लिखा क्या? ओके, 9,000 अमाउंट, टोटल 18,000. सो यहाँ पे देखो टैक्स पेड ऑन एडवांस रिसीव नील हो गया, देखो 0 अमाउंट आ गया. ओके, सो दैट इज टोटली वी आर एडजस्टेड द टैक्स अगेंस्ट वॉट एवर द वी रिसीव्ड. सो यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल्स. और ये जो है यहाँ पे हम लोग जोशी इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट कौन से बिल के अगेंस्ट हम लोग एडवांस को एडजस्ट कर रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू मेंशन. सो इसमें क्या देंगे हम लोग? RE/000001/21-22 एडवांस रिसीट डेट ऑफ 2nd April. लेजर नेम दैट इज जोशी इलेक्ट्रिकल्स, महाराष्ट्र रेगुलर, पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल, अगेंस्ट वॉट एवर द GSTN नंबर. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे कंट्रोल है एक्सेप्ट द वाउचर. नाउ इफ आई गो फॉर द GSTR1 रिपोर्ट, हम लोग को क्या करना है? GSTR1 का रिपोर्ट चेक करना. सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, हम लोग GST रिपोर्ट्स में जाते हैं. विल गो फॉर द GSTR1. GSTR1 में जाते हैं तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है? रिपोर्ट दिखेगा. सो चेंज द डेट फॉर 1 मई टू 31 मई. मुझे क्या है? 1 मई टू 31 मई का डेट चेक करना है. सो यहाँ पे देखो F2 1/5. हेलो हेलो. So we want to change the date, that is 1st May enter to 31st में एंटर करता हूँ मैं. सो यहाँ पे देखो ये आपका टैक्स लाइबिलिटी और एडवांस रिसीव्ड ये आपको दिख रहा है, बिकॉज वी मेक द एंट्री ऑन 1st May बिकॉज 30th April इज नॉट एक्सेप्टेड ओवर देयर. सो यहाँ पे जाता हूँ मैं, देखो वॉल्यूम 4. सो यहाँ पे देखो आपको 5 लाख एंड -1,18,000 दैट इज शोन. ओके, सो यहाँ पे देखो आपका क्या है? 5 लाख और उसके ऊपर 90,000 टैक्स अमाउंट था, दैट इज 5,90,000 था. एडजस्टमेंट ऑन एडवांस रिसीव्ड किया हम लोगों ने -1 लाख -18,000 -18,000. सो वी एडजस्ट द एडवांस रिसीव्ड ओवर देयर. सो यहाँ पे देखो आपका ये जो है ये आपका पहले का एंट्री था. इसके लिए अगर इफ इन केस समझ लो हम लोग क्या करते हैं? डेट चेंज करते हैं दोनों का. DSS में जाता हूँ मैं. आई गो फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स का जाता हूँ, मई में जाता हूँ. आई चेंज द डेट टू F2 2nd में और कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं. और यहाँ पे मैं जाता हूँ जनरल वाउचर. ओके, 2nd वाउचर्स. ओके, आई गो फॉर द F2 एंड 2nd में कंट्रोल एक्सेप्ट. ओके, सो यहाँ पे अगर एस्केप देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR1, F2 डेट. आई विल गो विद द 2nd May to 31st May. सो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है. सो दैट इज 5,90,000 इज द टैक्स अमाउंट. 5,90,000 इसमें से हम लोग का टैक्स एडजस्टमेंट जो -18,000 जा रहा है एंड इट इज शोन एज अ -90,000 -18,000 दैट इज
72,000 is the remaining tax amount that we have to pay. ओके सो इसको F5 नेचर व्यू देता हूँ. सो हम लोग F5 नेचर व्यू देते हैं. यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट दिख रहा है और लेस GST एडजस्टमेंट. यहाँ पे एडजस्टमेंट दैट इज -18,000. सो टोटल टैक्सेबल पेबल अमाउंट इज ऑन 5 लाख इज 72,000. दैट व्हाट वी सी. क्लियर है यहाँ तक सबको? हाउ वी एडजस्टेड द GST अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड. So that's it for the lecture.